जी ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बिल्डिंग पाकिस्तान विद साजिद हसन। मैं आपके लिए आज बहुत ही स्पेशल गेस्ट लेके आया हूँ, अब्दुस समी बुरबेरे साहब। तो ये मुझे अभी तक जो आखिरी आपका लफ्ज़ है अब्दुस समी, तो हमारे 1 करोड़ है यहाँ पाकिस्तान में, आपको पता है ना। आप शॉर्ट भी कर सकते हैं, समी बुबेरे, डॉक्टर समी बुबेरे। चलिए डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत एक तो हम खुशामदीद कहते हैं पाकिस्तान में। जनाब, हमारी बड़ी खुशकिस्मती कि आप आज आपने बहुत ही जाने से पहले ऐसे वक्त पे कि जिस वक्त कोई हमें नहीं, आपने हमें टाइम दिया। नहीं, ये आपकी मोहब्बत। एक तो इंडिया से आप पहली दफ़ा आए हैं क्या? नहीं, मैं कई बार आया हूँ। पिछले 2500 साल, 20-25 साल से मैं पाकिस्तान आता रहा हूँ मुख्तलिफ मौक़े पे। राइट, तो पहली दफ़ा जब आए तो आपने कैसा महसूस किया पाकिस्तान आके? पहली दफ़ा से लेके अब तक का मैंने खुलूस, मेहर मोहब्बत, कुशादगी ज़हन कुछ ऐसी पाई कि मुझे कोई फ़र्क महसूस नहीं हुआ। चाहे छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, सब मुनकसिरुल मिज़ाज अफराद मुझे मिले और मुझे ऐसा लगा कि मैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान नहीं बल्कि उर्दू की सरज़मीन पे आया हूँ। ये बात, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हम कराची की हद तक, मैं आपसे बिल्कुल इस बात से मैं आपसे बिल्कुल इस मामले में इत्तेफाक करता हूँ कि हम वाकई पाकिस्तान कराची में जो उर्दू की तरवीज है उसमें बहुत काम हो रहा है और आज तक हो रहा है। मुशायरे आज तक चल रहे हैं। हाँ, चल रहे हैं। आप आए मुशायरों में किसी? नहीं, मुशायरों में तो नहीं आया, लेकिन मुतशायरों के दरमियान ज़रूर रहा। ये माशाल्लाह। अच्छा देखिए, आप हमें अपने बारे में बताइए कि पाकिस्तान से पहले आपकी 1945 में माशाल्लाह जी हाँ, आपकी पैदाइश है। तो अब उसके बाद उन मुसलमानों में उन लोगों को आप उनके साथ रहे जो पीछे रह गए हमारे, हम तो यही समझते हैं कि पाकिस्तान तो वहाँ मुसलमानों के हवाले से लोगों के पाकिस्तान में जो एक वसवसे हैं या तशवीश है, वो कहाँ तक डॉक्टर साहब ठीक है या गलत? देखिए साहब, तक़सीम हिंद से पहले कराची, मुंबई ये सब एक था हिंदुस्तान। उसके बाद पाकिस्तान बना, वजूहात जो भी हों, लेकिन इतना ज़रूर है कि 45 की मेरी पैदाइश है। सियासत मेरी गुज़रगाह कभी नहीं रही। सही। लेकिन मैं सहाफ़त में रहने पर मुझे ये मालूम है कि आपने कभी एक फ़िल्मी गीत हिंदुस्तान का सुना होगा, नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ। तो बीइंग अब्दुस समी बुबेरे, मैं भी सबकी खबर रखता हूँ। एक अखबार, हालांकि आपकी शक्ल से तो माशाल्लाह लगते हैं आप इतने बानूर आदमी, इस किस्म की हरकतें नहीं करेंगे, लेकिन आपने की आपने खबर रखी, सबकी खबर रखी। और ख़बर रखने का मामला ऐसा है कि हम हिंदुस्तान, हमारा बड़ा फ्री प्रेस है। कहाँ से सर फ्री प्रेस? नहीं सुना। मैं तो गया हूँ मुझे बड़ी थोड़ी, अब इसके बारे में बात करेंगे बुबेरे साहब, लेकिन ये कि मुझे थोड़ी सी वहाँ जाके अफसोस हुआ कि वहाँ येलो जर्नलिज्म बहुत ज़्यादा। नहीं, मैं आपको बताऊँ कि जिस सहाफ़त में मैंने आँखें खोली और जिसमें मैं अपना काम करता रहा एक उम्र तक, उसमें मैंने देखा कि हालात बदल रहे हैं, ज़बान के लिहाज से बुरी तरफ जा रहे हैं, लबो लहजे की तरफ बतदरीज इन्हितात की तरफ जा रहे हैं। तो इस दौरे इन्हितात में हम जो हैं वो उसे कहना चाहिए किसी म्यूज़ियम के वो जो रखे हुए पुतले होते हैं, मुजस्समे होते हैं, वो ये आप मानेंगे कि जो जर्नलिज्म जिसकी जो बुनियाद शुरू में इंसानियत ने रखी थी, जिसका मकसद बहुत कुछ और था, अब वो बहुत तब्दील हो गया, उसमें बहुत सारे मसाइल आ गए हैं। अब आपको बताऊं कि आजकल बड़ा खूबसूरत एक लफ्ज़ है, मास मीडिया। किसी भी आजकल के काफ़ी अरसे से चल रहा है। हाँ, मेरा अपना ही मेरे आर्टिकल का एक जुमला मैं आपको सुनाता हूँ जो सुर्खी बन गया था। वो ये है कि अब वो मास मीडिया कहीं भी नहीं रहा, अब वो मास्क मीडिया हो गया है। मास्क मीडिया नहीं, मास मीडिया कहाँ हो गया आज? नहीं, क्यों? अब तो जो मर्जी हो गया। क्या मास्क हो गया? आज नहीं, समझाइए हमें ये कैसे? ये मास्क क्या हो गया कि जो अपनी बात कहना चाहता है उसे पीछे से कहलवाया जाता है। और ऐसे चैनल्स हैं हमारे यहाँ और मुल्कों कि जहाँ इस किस्म की बात कहलवाई जानी चाहती है, और उसका नतीजा ये होता है कि फिर वो जर्नलिज्म की जो हक़ाइक़ पेश करने की जो कोशिश है वो मादूम होते जा रही है। बिल्कुल मादूम हो गई है तकरीबन। अब तो कुछ भी रह नहीं गया। अब तो जो जितना ज़्यादा जिंगोइज्म पे बात करे, जितनी ज़्यादा वो वायलेंस फैलाने की कोशिश करे, जितना ज़्यादा हेट्रेड हो, उतना ही अच्छा है। उसकी वजह है
कि नाउ, और थोड़ा सा अंग्रेजी के जुमला में बोलिए आपको इजाज़त। nowadays the younger generation, they don't want anything serious. They want गलगला दरगुम्बद अफलाक, इतना शोरों के ऊपर तक आवाज है। नहीं सर, कुछ अच्छा भी है हमारी नई नस्ल पे। नई नस्ल शायद आपकी लड़ाइयों से तंग आ गए। नई नस्ल में कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो अब वो टेक्निकलिटी की तरफ जाएंगे कि अब वो ऐसे ऐसे कामों में लगे हुए हैं, AI में लगे हुए हैं। ये अभी शुरू हुआ है, लेकिन अब वो बहुत आगे तक गया। बच्चा जो है, मैं समझता हूँ कि एक मर्तबा मैं दुबई में था और मेरी छोटी नवासी जो थी, छोटी सी बच्ची, कहने के नाना देखिए वहाँ क्या हो रहा है। तो वो जो हुआ था ना अमेरिका में, जो वो इमारत को जो तैयारों से, अरे वह ना आपको 9/11 का, तो हमने खोला, मैं दुबई में था, देखा तो ये मामला था। अब वो उस लपेट में सारी दुनिया आ गई है। 9/11 से दुनिया बदली, लेकिन वो अमेरिका ने बदली अपनी मर्जी से। अमेरिका ने बदली। जी ख़वातीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। आपको पता है अब्दुल समी साहब, हमारे डॉक्टर अब्दुल समी साहब एक बहुत जय्यद न सिर्फ जर्नलिस्ट है, बल्कि इनकी बड़ी एक ख़ास नज़र से देखते रहे हैं ज़िंदगी को। पाकिस्तान आए हुए हैं, सैयदना की आजकल विज़िट चल रही है, उसके सिलसिले में तो हमने आपको मिलाना वो ज़रूरी समझा। हमारा आपका एक छोटा सा साथ छूटेगा फॉर अ ब्रेक। वी विल बी राइट बैक इंशाल्लाह। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं बिल्डिंग पाकिस्तान विद साजिद असद। और ये ख़वातीन हज़रात, ये है इंडो गल्फ इंटरनेशनल टाइम, इंडो गल्फ टाइम्स। और ये पिछले समी साहब कितने अरसे से निकाल रहे हैं? 15 साल से। 15 साल से। यार अब तो दुनिया ख़त्म हो गया है, मैगजीन का ज़माना। डिजिटल भी है, ऑनलाइन डिजिटल भी है। माशाल्लाह। हम लोग ऑनलाइन भी रहते हैं, ऑफलाइन भी रहते हैं। इंडो गल्फ जी, और प्रिंट में भी है। अच्छा, ये मैंने देखा इसका मटेरियल माशाल्लाह आप एक इंतहाई ग्लॉसी पेपर पे चलाते हैं, और मज़ामीन भी जो है हम ख़ास लिखवाते हैं इसमें। बड़ा ज़बरदस्त ये एक आपने आपकी काविश है। लेकिन ये इसके पीछे मैं देख रहा हूँ कि बोहरा कम्युनिटी भी। जी, इसमें बोहरा कम्युनिटी के ताल्लुक़ से मैं अर्ज़ करूँ कि मैं यहाँ आया सैयदना डॉक्टर मुफद्दल सैफुद्दीन साहब की दावत पे। यहाँ मैं आया तो मुहर्रम की मजालिस के सिलसिले में 3-4 रोज़ का मेरा अपना यहाँ क़याम रहा। यहाँ मैंने देखा बोहरा कम्युनिटी से 3 पुश्तों से उनके जो सैयदना थे, मेरे वालिद के दोस्त थे डॉक्टर ताहिर सैयदना डॉक्टर ताहिर सैफुद्दीन, मेरे वो कहेंगे ना करम फरमा और बुज़ुर्ग मुशफ़िक़ डॉक्टर सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन, 50-60 साल उनका साथ रहा। और अब डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन, इनकी तो आपके तो पड़ोसी भी हैं मेरे। हम जहाँ रहते हैं मुंबई, वहीं इनका काफ़ी बड़ा वो एक वो है बोहरा कम्युनिटी का सिलसिला। बोहरा कम्युनिटी एक अमन पसंद कौम है। बल्कि मैं ये कहूँ कि जब मैं आया, मुझे गुजराती आती नहीं है, लेकिन मैं समझ लेता हूँ। तो इनके यहाँ बहुत ही तहारत की, सफाई की, इसकी बड़ा और डिसिप्लिन कम्युनिटी है। बहुत हैं। मेरे तो फादर की भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनके यहाँ आ जाने से बहुत मुलाकात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि वो आप जिस मुल्क में रहते हो अपने वतन से मोहब्बत करो। तो ये मैंने देखा बोहरा कौम, हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, दुनिया में कहीं भी हो, इनकी अपनी एक आइडेंटिटी है, उनका अपना तशख़्ख़ुस है। और सैयदना साहब के नाम से जो है वो सारी दुनिया उन्हें जानती है। उनका काम भी बड़ा ज़बरदस्त है, कम्युनिटी का, हॉस्पिटैलिटी का, मेडिकल फील्ड में, मुख्तलिफ़ शोबों में बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा, पूरी दुनिया में। और हम इस बात को पसंद करते हैं कि जो कौम डिसिप्लिन होती है, जो कौम अमन पसंद होती है, उसका साथ हर एक को देना चाहिए। और यही इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की यहीं से राह निकलती है। यही लेके मिशन आप सारी ज़िंदगी चलते रहे? जी हाँ, बिल्कुल। बहुत बड़ा मिशन है। कितने हद तक कामयाब हुए समी भाई, अगर आपसे पूछूं मैं? जी, मैं आपको इतना बता दूं, मैं रहता हूं हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान का एक कंपोजिट कल्चर है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स कल्चर भी है। अब तो इतना कॉम्प्लेक्स ही नहीं है कि अब तो काफ़ी जब से मोदी साहब आए हैं थोड़ा सा बहुत ब्लैक एंड वाइट होता जा रहा है। नहीं, वो ऐसा है कि हर वक्त हुकूमतें बदलती रहती हैं,
सियासतदान आते हैं। कहाँ बदली हैं? आप लोगों ने 5वीं दफा आप उनको ले आए हैं दोबारा, हालांकि कमजोर है इस बात में। इस वक्त जो है सूरत हाल वो नहीं है जो 10 साल पहले थी। बहरहाल सियासत उनका अपना काम है जो अहले सियासत। लेकिन कहीं ना कहीं आप, क्योंकि आपसे ये पूछना ज़रूर पड़ेगा कि जहाँ आप, जब हम बात करते हैं इंडिया की और उसकी डेमोक्रेसी की, जिसके ऊपर बहुत दुनिया में प्रचार था, ये कहीं ना कहीं मोदी साहब की जो राइट विंग किस्म की जो पॉलिसीज़ है उसके फ़र्क तो पड़ा ना? नहीं, ऐसा है कि हर आदमी अपनी आइडियोलॉजी लेके आता है। राइट। तो आइडियोलॉजी जिस लाता है तो लोगों को, अगर वो बड़ी तादाद में लोगों से पसंद करते हों तो उनका वोट बैंक है। तो फैब्रिक कैसे बन गया? अब आप क्या समझते हैं कि जो अब जिस तरह का आपका इंडिया है जी, उसमें बहुत ज़्यादा तफरीक और बहुत ज़्यादा वो नहीं है? नहीं, वो बात अब नहीं है जो शुरू में थी कि हर चीज़ का आप देखेंगे दिन में पारा गर्मी का कितना रहता है, रात में पारा कितना उतरता है, तो ये सब पारे हैं। अच्छा, मैं क्योंकि मेरा दो दफ़ा कम से कम जाना हुआ इंडिया और मैं काफ़ी अर्से रहा हूँ, हमें ऐसे लगा जैसे आप पाकिस्तान, वहाँ जो आप ज़्यादातर लोग हिंदुस्तानी हैं वो पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं करते। ये पाकिस्तान कभी आए ही नहीं, वो तो एक्सेप्ट कहाँ से करेंगे? वही हैं वही हैं जो जहाँ तो नहीं रोका, आप ही लोग। जो मैं अभी अगर आया यहाँ तो बैसिया साहब ही आया, बुलाया गया, तो मेरा अपना मिशन भी एक हद तक उतना ही है। लेकिन वीज़े मिलना इतना आसान नहीं है। कहाँ? यहाँ पाकिस्तान इंडिया के और इंडिया के पाकिस्तान को नहीं, वो दोनों मुल्कों में, देखिए दोनों मुल्कों की सियासत और हुक्मरानों का मामला है। लेकिन ये बताऊं कि मेरा पैगाम में मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे, जितना हम करीब आ जाएं एक दूसरे के, ये ज़्यादा अच्छा है, बेहतर है। उनका जो रीजन के लिए अच्छा है। और कब तक आप लड़ते रहे? हमारी तरफ से कोई कदगन नहीं है। नहीं, किसकी तरफ से आपके ख्याल? अगर मैं आपसे पूछूं, आप तो इल्मियत है आपका, तो इतना हिंदुस्तान आप तशरीफ लाएंगे तो वहाँ आपको जो खुलूस यहाँ मिलता है हमें, वही खुलूस वहाँ भी आपको मिलेगा। जी, मैं गया था 2 दफ़ा, जी, मगर वहाँ मुझे लगा जैसे कि हमें घबराहट रही वहाँ, कि मुसलमान बड़े घबराए रहते हैं वहाँ, छोटी छोटी बातों पे डरते हैं। हम बड़े यानी सुकून और इत्मीनान से वहाँ रहते हैं, कोई डर की बात नहीं है। आप अच्छे इलाकों में रह रहे हैं। हाँ, कई इलाकों में ऐसा है ना जहाँ ये हो जाते हैं जुल्म कभी ना कभी। ऐसा नहीं, किसी ने गाय खाते हुए देख लिया तो उसको मार दिया। नहीं, देखिए एहतराम गाय का आपने जिक्र किया, कई जगह तो ऐसा है रेड मीट की भी इजाज़त जो है ज़रा थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड है। बिल्कुल सही है, इस्लाम में है, कुरान में। जी हाँ, बिल्कुल, मैं उससे एग्री करता हूँ आपके साथ, बिल्कुल है। लेकिन इस बात पे किसी को मार देना नहीं, ये तो अच्छा नहीं। किसी को मार, असल में क्या होता है, दोनों तरफ जब आग लगी होती है बराबर ना, तो उसमें ये होता है। आप ये कह रहे हैं कि रेड मीट एक साजिश थी गोरे की कि जिसने आप लोगों को खिला दिया ताकि लड़ाई हो। अल्लाह क्या ये हमें आप हिस्ट्री ठीक कर देना। सियासत क्या कार फरमा रहती है ये बता नहीं सकते। कोई कहीं जाए, किसी की इबादत गाह हो, किसी भी कौम की हो, किसी भी इलाके में हो, कहीं कोई शरारत कर ले तो उसे एक देखते थे हम क्या अंग्रेज़ों के दौर से चला है। बिल्कुल, आप हिंदू मुसलमानों का मामला नहीं है, वहीं से ये चला है, चाहे वो पाकिस्तान अब बनाए और हिंदुस्तान तब बनाए, लेकिन यही चलता है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं बिल्कुल आपसे इस मामले में इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन साथ साथ ये भी है जी कि अब हम 2 कौमें जो अलग अलग हैं लेकिन साथ रह रही हैं जी, बड़े मसाइल हैं, दुनिया झगड़ती वो देखती है हमें सब। जी, किस तरह से इसको ठीक किया जाए? और अगर आपसे मैं पूछूं कि इन दोनों मुल्कों में से अगर आप एज ए जर्नलिस्ट, क्योंकि आप क्या एक जहन है और आप बहुत सच्चे आदमी लगते हैं मुझे, आप मुझे बताइए दोनों में से किसका ज़्यादा कसूर लगता है आपको कि इन मामला को ख़राब होने? नहीं, ऐसा है कि कसूर दोनों का है भी और नहीं भी। उसकी वजह क्या है कि कहीं पलड़ा ऊपर रहता है, कहीं पलड़ा नीचे रहता है, और ये ऊंचा नीचा होते रहता है सियासत की वजह से। दोनों मुल्कों में सियासतदान हैं, दोनों मुल्क में हुक्मरान हैं। यहाँ खुलूस क़ल्बी से अगर काम दोनों मुल्कों में किया जाए तो इससे बेहतर कोई मुल्क नहीं हो सकता। हिंदुस्तान, पाकिस्तान दोनों को बड़ा फ़ायदा हो सकता है। दोनों बहुत देखिए, तिजारत में फ़ायदा हो सकता है, कल्चर, आर्ट और बहुत सारे फ़नून लतीफ़ा, बहुत सारी बातें तिजारत में भी बहुत कुछ। अभी कल ही मैंने आपकी यहीं टीवी पे किसी सियासतदान को सुना, या मुझे नहीं मालूम कौन साहब थे, वो कह रहे थे कि अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तिजारत ही शुरू हो जाए तो बड़ा काम हो जाए। अरे सही बात है।
किसी ने आपने रोकी भी, आपकी हुकूमत ने रोकी भी, हम तो चाहते हैं कि हो, जी जी लेकिन कहीं ना कहीं अब एक आप लोग ज़्यादा पॉलिटिकल हैं, बहुत ज़्यादा, ये वजह है। नहीं, ऐसा नहीं है पॉलिटिकल। तो क्यों नफरत करते हैं हिंदुस्तानी आवाम पाकिस्तानी? आवाम जो है वो पॉलिटिकल नहीं होते। सियासत जो होती है दोनों मुल्कों में कहीं भी हो, उसका कुछ ना कुछ पड़ाव ऊपर नीचे होते रहता है। अब यह है कि हिंदुस्तान 140 करोड़ लोगों का मुल्क है। ज़्यादा हो गया होगा, हो आप गया लोग होगा। और कुछ कर भी तो नहीं रहे हाँ, सिवाय नहीं, आबादियाँ बढ़ाने। नहीं, आबादी जो है बढ़ती भी रहती है, घटती भी रहती है। कोविड ने तो बहुत यार सारे मैंने आपका सुना डॉक्टर साहब, मुझे बड़ा आपसे बड़ा मलाल है कि आपकी बीवी का इंतकाल हो गया उस बस उसी दौरान। में कोविड में हुआ। कितने अरसे रही शादी आपकी? हमारी तो करीब 20-25 साल रही। मोहब्बत की शादी? हाँ, वो 20-25 साल? हाँ 25 साल। वो बीमार थी, शी वॉज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, और फिर कोविड ने जो है सारा मामला गड़बड़ कर दिया। तो बहरहाल अल्लाह गैर रहमत करे। और आमीन। उस बीच में बड़ी बड़ी शख्सियतें कोविड में हिंदुस्तान से चली गई, बड़ी बड़ी शख्सियतें आपके यहाँ से गई होंगी, मुझे नहीं आप मालूम। खुद किन शख्सियात से बहुत ज़्यादा मुतासर थे, ज़रा बताने की प्लीज़ गुजारिश है कि आप जी। बताएं कि इस अरसे में आप तो माशाल्लाह आप बहुत यंग हैं, जी मुझसे छोटे होंगे आप, जी 25-30 साल। जी आपको ज़रा जी। मुझे हाँ, भाई कहें आप, मैं बड़ा भाई हूँ मैं आपका। 80 की रस्सी पकड़े हुए हूँ। वैसे क्यों बताया आपने, क्या यार, क्या लगते ही नहीं है कहीं से आप कसम से अगर आप 35 साल से थोड़ा सा भी ऊपर लगते। अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपकी मोहब्बत। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो आपकी ज़िंदगी गुजरी है इसमें किन किन लोगों का इन्फ्लुएंस कैसे कैसे रहा। हाँ। तो जल्दी से ज़रा बताएं कि जिन लोगों ने मुख्तसर बताऊं जी मुख्तसर क्या है, 1 घंटे में क्या क्या। मेरे वालिद मरहूम जो थे, उनका नाम था अब्दुल हमीद बुबैरे। वो फ्रीडम फाइटर रहे। उनके ताल्लुकात जो थे तक़सीम हिंद से पहले और तक़सीम हिंद के बाद भी कुछ ऐसे हज़रात से रहे, जैसे कायद आज़म जिन्ना साहब थे, गांधी जी, नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, और सबसे बढ़कर मेरे वालिद कहते थे मेरे मुर्शद जज्बात जो हैं डॉक्टर सर मोहम्मद अल्लामा इकबाल। अरे वाह, वो वालिद साहब के दोस्त थे। हमारे पर्चे में अबुल कलाम आज़ाद वगैरह ये लिखा करते थे। पर्चे का नाम माहनामे का सुबह उम्मीद है, जो 1932 में शुरू किया और अब तक सुबह उम्मीद। दुआ। ये भी कोई बड़ा मुबहम सा एक लफ्ज़ है, सुबह उम्मीद, उम्मीदों की सुबह। हाँ, तो उम्मीद की सुबह फारसी तरकीब है सुबह उम्मीद। लेकिन उम्मीद कोई मैनिफेस्टेशन नहीं है, वो उसको नहीं, कोई उम्मीद तो चलती रह सकती है सारी जिंदगी। अंग्रेजी में उसे कहते हैं डॉन ऑफ होप। जस्ट होप, डॉन ऑफ होप। डॉन ऑफ होप। चलिए, होप, यू थिंक होप इज गुड? यस ऑफ कोर्स, वन शुड बी आपने सारी होपफुल। जिंदगी गुजार दिया होप में कि पाकिस्तान इंडिया कुछ सही होगा, आपका होप ही नहीं चला। नहीं, छोड़े हाँ, ना ये डॉक्टर तो- साहब, आप जैसे जो डव लेक जो लेके चलते हैं ना कि ये अमन तो होगा, ये रब के हाथों है, हमारे सबके मगर बस आपका की बात फेलियर नहीं। आप मानते हैं? जी, किस आप चीज़ मानते हैं अपना फेलियर? क्या कि failure? आप जैसे लोग नाकाम रहे इल्मियत को आगे बढ़ाने के लिए, राइट को आगे बढ़ाने के लिए, येलो जर्नलिज्म को कम रोकने के लिए, ये बकवास रोकने के लिए, लोगों की जाहिलियत की, मैं इल्मियत से कोई फायदा नहीं उठा सकी आपकी जनरेशन, क्या नहीं, आप नहीं, बताएं। नहीं, ये दौर नितात है और इस दौर को बहुत पहले लोगों ने जाना है। तरक्की पसंद शौरा उद्बा हों या फिर रजत पसंद हों। यार एक ज़माने में तो बड़ा दिल था ना कि आप ये जो पॉलिटिकल जब चेंज आ रहा था जी, तो लोग अच्छाई देखना चाहते थे, हाँ, देखना ऐसे चाहते सिस्टम देखना चाहते थे डॉक्टर साहब जिसकी वजह से आम आदमी की जिंदगी उतनी खराब ना हो, ऐसे लॉज चाहते नहीं, थे नहीं, नहीं, बिल्कुल सही कि है। जिन लॉज की वजह से आम आदमी जो गरीब है जी वो अपनी जिंदगी अच्छी गुजार सके, जी, जी, खुशी से गुजार। इसके बिल्कुल बरक्स हुआ है। जी, मैंने इंटरव्यू किया था। मैं इनकलाब, वहाँ से एक रोज़नामा निकलता है, बड़ा मशहूर है, उसका मैं 35 साल वो रहा, संडे एडिशन का एडिटर रहा। और मैंने देखा उस ज़माने में ग़ालिबन 70 की बात होगी या 70, मैं उर्दू एकेडमी का मेंबर था। आई वॉज द यंगेस्ट, सबसे छोटा मैं उसका था, और जिसमें बड़े अच्छे सलमा सिद्दीकी, कृष्ण चंद्र वगैरह उसके अरकान में से थे, और मैं सबसे छोटा था। लेकिन मैंने जब मुझे मालूम पड़ा कि उसके मुदीर, मालिक मुदीर, उन्होंने मुझसे कहा कि आपको फैज़ साहब आए हुए हैं, फैज़ साहब का इंटरव्यू लेना है। मैं वहाँ गया, सब इतनी छोटी सी उम्र में, इतनी छोटी। फैज़ साहब का मैंने इंटरव्यू लिया और मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन यह है
कि उन्होंने बड़े प्यार से मेरे सब कुछ, लेकिन मैंने देखा कि जो बातें उन्होंने अपने आइडियोलॉजी में पेश की थी वो मुझे नज़र नहीं आई उनकी अपनी ज़िंदगी में। ज़िंदगी तो ये तो कोई बात नहीं है, कहने में कोई क्या बात नहीं। देखिए मगर कह अच्छा रहा है, कहे अच्छा रहा, खुद कुछ कर रहा है नहीं कर रहा। देखिए आप एक क्राफ्ट है आदमी का, जी, जी, जी। और एक आदमी खुद है। नहीं, उनके क्राफ्ट को मैं पसंद करता हूँ, क्राफ्ट को, लेकिन क्राफ्ट जो है तो आपको उनकी किन चीजों से, खैर मैं ये पूछना नहीं चाहता। फैज़ की, अब तो फैज़ साहब, फैज़ का बोल के लब आज़ाद है तेरे, हम आज भी उसे दोहराते हैं। सबको दोहराना, वहाँ भी दोहराते हैं, यहाँ भी दोहराते होंगे कि पता नहीं मुझे। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नवाज, या, ये भी तो है। फिर उसके बाद आके वाबस्ता है उस, उनके जो चाहने वाले थे, सलमा सिद्दीकी वगैरह सब, दिलीप कुमार साहब, यूसुफ खान साहब। आपकी थी उनसे मुलाकात? जी हाँ, बहुत ही, बहुत, इसलिए कि उनके, मेरी भी रही, बड़ी खुशकिस्मती है कि मैं हमारी खुशकिस्मती है, बहुत प्यारी शख्सियत साहब, वो करिश्माती शख्सियत थी, बड़ी अजीब कैफियत थी। आम आदमी नहीं तो नहीं, वो तो बात ऐसे करते थे जैसे कोई एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन आपसे कभी कभी जिक्र कर लेती। हाँ जी, नहीं 2 घंटे में तो जवाब देगा करते थे। हाँ जी, वो मूडी थे वो, और बहुत ही नफीस उनकी ज़बान थी, जोश की नज़में पढ़ते थे, और अजबर थी, उन्हें अजबर थी, और इसके अलावा फैज़ का कलाम। तो मैंने, तो आपके ज़्यादातर दोस्तों में कौन रहा है अभी तक जो आपने यहाँ तक आए हैं? कोई दोस्त मशहूर और दोस्त हैं आपके? डॉक्टर एक तो सैयद ना, तो आप तो छुट्टी से बहुत बियॉन्ड हैं। जी नहीं, दोस्तों में हमारे तो कुछ ऐसा रहा कि कुछ तरक्की पसंद रहे, लेकिन सारे मुझे खुशकिस्मती से बुज़ुर्ग मिले। अब मैं जब उन बुज़ुर्गों में बैठता था तो मुझ में बुज़ुर्ग आने लगे, जवानी में बुज़ुर्ग आ गए। आपको जवानी आ रही है तो आप बुज़ुर्ग, आप सोच रहे हैं कि क्या हो रहा है? ये आपकी नवाजिश है कि मुझे अभी जवान समझे। नहीं तो ये इंडिया के ऊपर वापस आए। अब हम इंडिया, ख़वातीन हज़रात, बहुत इंपॉर्टेंट जंक्चर है, डॉक्टर साहब को भी ज़रा बिना, क्योंकि इंडिया के जब मुसलमान पाकिस्तान आते हैं या हम वहाँ जाते हैं, तो जब हम जैसे मुसलमानों से मिलते हैं तो लगता तो ऐसे ही है कि हम एक अपनी मोहब्बत करने। अब ये यहाँ आए हैं, मैं इनसे पूछना चाहूँगा अभी ब्रेक के बाद कि यहाँ ये पाकिस्तानियों के बीच हिंदुस्तानी कैसा महसूस कर रहा है, इसके बावजूद कि ये मुसलमान है, ऑफ कोर्स, अल्हम्दुलिल्लाह। जी एक छोटा सा ब्रेक, हम विल बी राइट बैक। जी ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे मशहूर तरीन प्रोग्राम बिल्डिंग पाकिस्तान। इसको आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे, आप पे शर्म आनी चाहिए। बिल्डिंग पाकिस्तान को बिल्ड कर रहे हैं यार, कम ऑन, हमें हेल्प करें। जी ख़वातीन हज़रात, आज मुलाकात मेरी बड़ी ही खुशकिस्मती, और मैं आपको बताऊं इस रात के 4 बज रहे हैं। माशाल्लाह डायलिसिस से आए हैं हमारे डॉक्टर साहब, और इनकी मोहब्बत इतनी ज़्यादा कि इन्होंने कहा नहीं, मैं इंटरव्यू तुम्हें दे के ही जाऊँगा। मैंने कहा ज़िंदगी के ऊपर भरोसा नहीं है डॉक्टर साहब, मेरा तो आपको पता है चल चलाने का दौर है डॉक्टर साहब, जैसे मैंने चांस नहीं लिया। एक तो मैं आपको बहुत ज़्यादा आपका दिल से नवाजिश आपने याद किया, और आपके हुक्म पर मैं आया। हुक्म तो सर आप देंगे। दूसरी बात उर्दू की सरजमीन पे आया हूँ तो कुछ सुनूं, कुछ आपकी बातें सुनूं, कुछ बेटे को भी लेके आया आपने साथ, बेटा बहू। इंडिया के बाद और पाकिस्तान, आप ये एक तो आप जैसे लोग तो आके ऐसा लगता है कि जैसे हम ना आ गए और हमें जाना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं इस वक्त भी मोदी साहब की पॉलिसी किस तरफ जा रही है? आप हमें बताएंगे कि इंडिया के हवाले से पाकिस्तान की तरफ पॉलिसी क्या लगती है आपको अब, अगर जैसे जर्नलिस्ट की ऐसे मैं नहीं, अब तक तो उन्होंने कोई चीज़ डिस्क्लोज नहीं की कि क्या पॉलिसी यहाँ और हिंदुस्तान में रहेगी, लेकिन यह है कि हुक्मरान हैं, 10 साल पहले थे, अब फिर एक टर्म और आया उनका। अब सूरत हाल थोड़ी सी जगह थोड़ी सी, लेकिन उनको ये तो पता है कि जिस वजह से लोगों ने उनको बिठाया है वो तो वहीं रहेगी ना सर। हाँ ये वहीं रहे। देखिए, आवाम को, हुकूमत कोई भी आए, वहाँ आवाम सुकून चाहती है, कारोबार चाहती है, काम चाहती है, और मोदी साहब के इसमें वहाँ है, चल रहा है। कहीं कहीं कुछ न कुछ होता है। अब 140 करोड़ लोग रहते हैं वहाँ, कुछ न कुछ, चाहे किसी भी मज़हब का हो और किसी भी माशरे का हो, किसी भी इलाके का हो, ये तो चलते रहता है। बल्कि मैं ये भी बताऊँ ना कि मैं अगर यहाँ हूँ, यहाँ भी कहीं आपके मुल्क की आबादी कितनी मुझे नहीं मालूम, छोटा सा मुल्क ज़रूर है, लेकिन 24 करोड़ के करीब है। अब बताइए 24 करोड़ कहाँ, 140 करोड़ कहाँ। हिंदुस्तान का अपना एक वो है, आबादी का लेवल है, आबादी का है,
और ताल्लुकात का है, तिजारत का है, महारत का है, ये सब चीज़ें हैं। काफ़ी वो तो है, मगर साथ साथ ये आप मुझे बताएं कि हिंदू मज़हब, जी उसमें एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है अहिंसा का। हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो क्या अब वहाँ के लोग उसको प्रैक्टिस नहीं करते? नहीं, ऐसा है कि हिंदू मज़हब में जो अहिंसा है बुद्ध मज़हब में भी है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो मज़हब को नहीं मानते। अब अगर वो हिंसक हो जाएं हाँ, तो काश। उससे हम क्या करें। मुसलमानों में भी ये चीज़ है कि अगर वो किसी जज्बात और जुनून में आ जाएं, कुछ कर बैठते हैं। हमारे मुसलमानों के और हवाले ये यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मिडिल ईस्ट में गुज़िश्ता तकरीबन 40 साल से जाता आता रहा हूँ, इल्ला सऊदी या दुबई। मैंने देखा कि अक्सर व बेशतर अरब ममालिक में भी, अरब स्प्रिंग सुना होगा आपने, हुआ था सबने सुना, तहरीर वो पता है स्क्वायर, ये वो बिल्कुल। ये, हाँ, ठीक। तो ये सब जगह चला। लेकिन कुछ ऐसे मुल्क का अपना ढांचा कुछ ऐसा होना चाहिए जो इस किस्म की चीज़ों को होने न दे, ना देना, होने क्योंकि न अब दे। एक्सपेरिमेंट की शायद जरूरत रहेगी आपके ख्याल से? नहीं, इस किस्म का कोई इनकलाब आ सकता है इस दौर में आपके ख्याल से? नहीं, अब ये इनकलाबी दौर नहीं आने वाला, नहीं आने वाला ये अब ये दौर इन्हितात है हर तरफ से। हर तरफ, तो हर ये तरफ, एक आप किस तरह देखते हर हैं, मुल्क में। आप किस तरह देखते हैं दुनिया को इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें? मुसलमान, हम अपने आप को अगर देखें तो हमारी जो दुनिया भर में अब जिस किस्म की पब्लिसिटी हो गई है, जी लगता है ऐसे जैसे हम प्रिमिटिव है, हम बहुत बैकवर्ड है, जी। औरतों को हम नहीं पढ़ा रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, अफगानिस्तान में ये हो रहा है, कत्ल गारत पे हम यकीन रखते हैं। ये बात दुनिया में ये बात कब शुरू हुई है? 9/11 के बाद ही शुरू हुआ है, इससे पहले नहीं था। तो एक इल्ज़ाम था, मगर कैसे उसके अंदर कुछ नहीं, तो होगा। उसको लोगों ने उस अंदाज से फैलाया। उनके जो नशरियात और उनका जो कंट्रोल है चैनलों इस चीज़ पे, उसको इतने इजराइल ने, अमेरिका ने उसको इतना फैला दिया कि वो आम हो गई बात। अब उस नज़र से लोग देखने लगे। अब हम भी आते हैं, यहाँ आते हैं, वहाँ जाते हैं, दूसरे मुल्कों में जाते हैं, हमें बहुत वेलकम किया जाता है। वो दरियाफ़्त करते हैं, आप ऐसे, वो वैसे क्यों, वो ऐसे, आप ऐसे क्यों? इसका हमारे पास क्या इलाज है? तो किस तरह से हमारे मुस्लिम अइम्मा जितने भी हमारे मुल्क हैं, ये कोई एक जॉइंट पॉलिसी क्यों नहीं रख पाते? नहीं रख पाएंगे। हर एक की अपनी एक आइडेंटिटी होती है, तशख़्ख़ुस होता है। अरबी का अलग है, अजमी का एटीट्यूड भी अलग होता है। अरबी का अलग है, अजमी का अलग है, ईरानी का अलग है, पठान का अलग है, महाजिर का अलग है। एक बात बताइए, हमें इस्लाम में वो एक ही सफ़ में खड़े हो गए, महमूद अयाज, हाँ, न कोई बंदा रहा, न कोई बंदा नवाज। नवाज। जो बड़ाई थी वो यही था कि शाह हो या गुलाम हो, जब अल्लाह की उसमें जाए तो एक जैसा। वो कहाँ गया? नहीं, वो राज़ो नियाज़ की बातें नहीं रही ना। यार जज़ाक कर, राज़ो नियाज़ की बात राज़ो नियाज़ नहीं कामयाब रहे। हाँ, हमें अफसोस है इस बात, होना चाहिए ना डॉक्टर। दिल में, लोगों के दिलों में वो बुर्दबारी नहीं है ये। और इन चीज़ों की तरफ अल्लामा इकबाल ने बहुत कुछ कहा, पहुंचाया लोगों तक। वो तो पुराने हो गए, मगर अब भी नए हैं। हाँ, अब भी नहीं। देखिए, आपके यहाँ अल्लामा इकबाल हों, मौलाना मौदूदी हों, ये हों, वो हों, बहुत सारे वो होते हैं, मसलक हो, ये हो, उनके अपने। लेकिन ये है कि बात जो कही जाती है वो इंसानियत के हवाले, वो इंसानियत के हवाले, बड़े लेवल पे जो इस्लामी तालीमात, आफाकी जिसको हम आफाकी कहते हैं। और आफाकी रहा कहाँ पे? कुछ भी नहीं, मैं और आप बस थोड़ा थोड़ा घर में जाके चुपके से जिक्र कर वरना आपने जो अरनाब, वो क्या नाम था उसका, क्या नाम है उसका, अरनाब गोस्वामी। ये अरे साहब, सरकार नहीं, आपने जो बिठाया इंसान, वाह वाह वाह। हमारे पास भी हैं बहुत सारे। नहीं, होते होंगे आपके यहाँ भी। ये हमारे यहाँ इस किस्म की चीज़ें जो हैं, वो पहले किसी ज़माने में डुगडुगी बजाकर मदारी कोई खेलता था, ये बात। तो अब वो इस किस्म के लोग आ गए उसको। लेकिन आपके यहाँ लोग ऐसे हैं कि जो उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। नहीं, उनको किसने पढ़ाया है? देखिए, जहनी लेवल जो है इंसान का, जहनी लेवल, हमारे पाकिस्तान का लेवल भी आप कैसा समझते हैं, किस लेवल पे समझते हैं? हमें सच सच बोलिएगा, आप हमारे बुजुर्ग हैं, आप बोल के जा सकते हैं। पाकिस्तान टीवी तो वह देखता नहीं, मैं आता ही नहीं है। ठीक है, सही। यहाँ का आपके यहाँ नहीं आता होगा। हमारे यहाँ देखिए, मेरी बात सुनो, हम तो देख लेते हैं, हम हर चीज देख लेते हैं। आपके जो इतनी अब आपकी फिल्में जो बनती हैं, ज्यादातर उसमें पाकिस्तान ही को दुश्मन दिखाया जा रहा है। हाँ, वो तो
वो तो क्या वो यार बड़ी खतरनाक बात है आप लोग की। वो पाकिस्तानी को जो बताते हैं वो जो पाकिस्तान को वो उनका मामला होता है। हाँ, अब वो जहाँ कमाई सर जंग हो जाएगी इस तरह, आप जहाँ- मुस्तकिल जहाँ- कब तक इस तरह के इल्जामात बर्दाश्त नहीं करें? जहाँ कमाई वहाँ फिर इस किस्म की बात भी कमाई। अफसोस होता होगा आपको इन सारी नहीं, ये सब उसे कहते हैं, आपने देखा होगा कठपुतली चीज़ें। जिसे क्विजलिंग कहते हैं, ये सब रिश्ते हैं। कोई अदब के हवाले से, जर्नलिज्म के हवाले से आप इस बात पे अब आगे आने वाले वक्तों को कैसे देखते हैं डॉक्टर साहब? अदब क्योंकि के ये जो हवाले- पूरा रीजन है, जनाब आप एक बड़ी, आपने कहा 124 करोड़ लोग यार, 140। चले 140, ओहो मैं 15 कम कर गया, अच्छा, मुझे कोई माफ बात कर नहीं, दे इस नहीं, बात। नहीं, नहीं, कोई लेकिन बात। काफी हैं, मतलब जी, जबान पे काफ़ी, आते हुए भी। काफ़ी, जी। और ज़बानें कई हैं, मुख्तलिफ ज़बानें। अच्छा, एक जो मेरे एक डॉक्टर साहब, एक याहिया बख्तियार, अगर आपको नाम याद हो, सुना है। हमारे यहाँ बहुत बड़े अटर्नी थे और डॉक्टर अपने, उन्होंने भुट्टो साहब का भी केस लड़ा। जी उन्होंने मुझे एक अजीब बात कही एक दिन, उन्होंने कहा अगर पाकिस्तान ना बनता ना तो इंडिया के 100 टुकड़े हो चुके होते, जी क्योंकि इंडिया इटसेल्फ, उसको कोई एक कॉमन एनिमी चाहिए था, तो पाकिस्तान को उन्होंने, तो हम उसकी भी, आप मतलब पाकिस्तान क्या वाकई हिंदुस्तान को यकजहत होने में, एक साथ होने में, मुत्तहद होने में मदद कर गया? देखिए, पाकिस्तान का हिंदुस्तान को मदद करना थोड़ा सा कुछ अलग लगता है। नहीं, लेकिन इस बात पे कि उन्होंने कहा ये एनिमी, आप जो इंडियन फिल्में देखें हमारे खिलाफ, आपकी सारी जंगें हमारे खिलाफ, देखिए साहब, हर चीज हमारे, यार आप चाइना पे क्यों नहीं जाके हमला करते? नहीं, उसकी वजह आदमी जो है वहाँ हिंदुस्तान में कारोबारी मुल्क है, हॉट केक चाहिए लोगों को, हॉट केक दिया जाता है। यहाँ का मुझे पता नहीं हॉट केक होता है कि नहीं। कैसा देखते हैं आप इसको, कि किस तरह से इसको कैसे कम किया जाए आगे? इसे कम करने के लिए सबसे बड़ी बात है, दोनों मुल्कों के सियासतदानों और हुक्मरानों को थोड़ा सा करीब एक दूसरे को आना चाहिए या लाना चाहिए। आप लोगों को तो जरूरत ही नहीं है, नहीं वो तो अपने घरों से कम कम निकलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं क्या है। कह रहे हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं है। अवाम जो है बहुत सारी अवाम चीज़ों तो को बेचारी, पसंद है, अब अवाम जो है ना सर, मैंने ये जो यहाँ भी लफ्ज देखा। अवाम है, जी। इससे मुझे नफरत से, अवाम से क्या मतलब है? अवाम कोई का मैं मतलब- तो किसी को आम समझता ही नहीं। आई रिगार्ड अवाम एज ए जेनेरिक, एक पूरा लोगों का। दोनों मुल्कों में जो गरीब हमारा तबका, हाँ जी, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक मुल्क में अगर जी, अमीर जी, हैं तो सभी अमीर हैं, जी, जी, फिर जी। क्या बार बार हम अपने गरीबों को देखते थे? मगर हमारे यहाँ दोनों में जब तबका बहुत है, और आपके यहाँ तो तबकाती नहीं, अभी तक प्रिमिटिव चल रहा है, शुद्र है, ये है, वो है ना? नहीं, वो तो खैर मैं बहैसियत मुस्लिम तो ये कह सकता हूँ कि हमारी ये चीज़ नहीं, लेकिन हमारे गैर लेकिन मुस्लिम, आपके मुल्क में तो है। गैर मुस्लिम आप भाइयों ये में तो कह चीज़ सकते हैं है। मुसलमान के, है, मगर आपके मुल्क में तो है आका। अरे साहब, वो तो है हमारे मुल्क में, लेकिन आपको हैरत होगी, मैं मुसलमान हूँ, मेरा दोस्त पंडित है, ब्राह्मण है, साथ बैठते हैं, खाना खाते हैं। नहीं, वो अपनी जगह है, लेकिन ये उन्होंने जो छूत रखे हुए हैं, जिनको वो हाथ नहीं लगाने देते, अभी तक आप ठीक नहीं कर पाए इस सारी नहीं, चीजों नहीं, को। वो तबकाती उनकी नहीं, तबकाती चीज़ें उनके यहाँ हैं, है ना? इस्लाम में, मुसलमानों में लेकिन नहीं है। इतनी नई दौर में हम लेकिन क्यों मुसलमानों में भी एक है, क्या? वो सैयद है, वो शेख है, वो ये है, वो है, और वो भी चीज़ चली आ रही है। आपके यहाँ भी है, हमारे यहाँ भी है। डॉक्टर साहब, किस तरह का सिस्टम अब आप देखते हैं? आप, क्योंकि आपसे हमें बिल्कुल मुस्तफीज़ होना चाहिए, आपकी राय से, आपने दुनिया देखी माशाल्लाह, आपने आपके इल्मियत को भी नहीं, आपने दुनिया भर जाके देखा सब कुछ। ये जो ह्यूमैनिटी है, अब आपने देखा कि अब हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं कि जो बहुत करीब ले आई है। जी अब एक ग्लोबल विलेज है, जी, तो हमें बहुत सारे एटीट्यूड्स बदलने पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन सारे एटीट्यूड में सबसे पहले चार एटीट्यूड आपके ख्याल से कौन से, या 3 बताइए, जिसकी वजह से दुनिया में अच्छी तब्दीली आए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि समीम क़ल्ब से, खुलूस से, फ़िक्र से इंसान को एक दूसरे के करीब लाना है, और ये उसवे हसना है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो कहा गया है वो अगर जान लें। लेकिन गैर मुस्लिम इस चीज़ को नहीं मानते, उन्हें भी समझाना पड़ेगा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया किया, वाह, काफिर थे, कितने मुश्किल आपने शराइत को मान लिया, जिसमें मुसलमान कह रहे थे कि यार ये क्या करे, काफिर थे, मुशरिक थे, बिल्कुल, लेकिन माना उन्होंने कहा सच आ ही जाएगा जब सामने, बिल्कुल सच की, बड़ी दूरदर्श बात की उन्होंने। साहब, हमारे यहाँ हम अगर
खुलूस दिल से कोई बात कहें तो वो सुन लेते हैं, चाहे वो सियासतदान हो, हुक्मरान हो, और वो उस बात को तस्लीम करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि उनकी गिरफ्त में, अख्तियार में रहती नहीं, इसलिए कि पहले ही वो बांध छोड़ देते हैं। कभी कभी आपको लगता है कि कभी ऐसे कभी एहसास होता है कि आपको भी पाकिस्तान आ जाना चाहिए, यहाँ की आप हम देख रहे हैं कितनी अच्छी नहीं, ऐसा क्या बात कर रहे हैं सर? नहीं, उसकी वजह है क्या? वतन वतन होता है, पैदा वहीं हुए, पले बड़े वहीं, खाक में वहीं जाना है। लेकिन ये वालिदैन उधर, भाई बहन, ख़ानदान के ख़ानदान, सब कुछ माशरा और उसको कहते कुंबा, अब वो छोड़ के हम कहाँ जाएं? एक तो फिर तो हमारा मुल्क ही ना बनता अगर आप जैसे लोगों के ऊपर चलते हम। नहीं यार आप लोगों ने कमाल कर नहीं, हम तो बहुत नहीं खुश हैं। नहीं 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 मैं आपको पाकिस्तान के बनने में ये रहा, पंजाब सिंध इस तरफ तो आप रहे, लेकिन बड़ी तादाद यहाँ वो जैसे कहते हैं ना इन्फ्लक्स, वो इन्फ्लक्स इतनी बड़ी तादाद में नहीं हुआ हिंदुस्तान से, तो लोगों को एहसास हुआ, उन्होंने अबुल कलाम की बात मानी, जिन्ना साहब की बात नहीं मानी, कुछ इधर रह गए, कुछ उधर रह गए, एक दिल के हुए टुकड़े हज़ार, कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा। आपने बहुत सुना होगा अपने ज़माने का, जी बिल्कुल, हमने रफ़ी साहब का इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ, बड़े ज़बरदस्त, क्या बात। देखिए हम ज़ाहिर है पाकिस्तानी उर्दू को लेके बहुत आगे चल रहे जी, हमारे यहाँ पंजाबी, सिंधी सब मौजूद हैं। मेरा डायरेक्टर बलोची है। अच्छा, माशाल्लाह। ये बलोच को भी आप लोग, हालांकि ये मुझे मिलते रहते हैं बलोच, कभी आपके भी हैं बलोच? ईरानी शक्ल में मिलते हैं बलोच, तो कभी ओमान में मिलते हैं, कभी ईरान में मिलते हैं, हमें तो कोयटा में मिलते हैं यहाँ। अच्छा, आपको कोयटा अब तो कोयटा जाते हैं हाँ, तो उधर मिलते हैं। हाँ। लेकिन ये देखिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये माशरे इस्लाम के हवाले से जिस तरह से पनपने चाहिए थे, जो जहनियत चाहिए थी, जो ओपननेस चाहिए थी, वो तो कहीं ख़त्म नहीं हुई। अभी तक आप देखें सिंधी में शादी कर रहा है, फला में शादी कर रहा है। तो आपके यहाँ भी तबकात कभी ख़त्म नहीं हुए। तो जब तक एक कोई ऐसा कोई मुहर्रिक ना हुआ। हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है, बहुत ही कुशादगी है, और कई मुस्लिम हैं, कई गैर मुस्लिम हैं, कई ऐसे हैं कि शिया हैं, सुन्नी हैं, उनमें भी शादियाँ हो रही हैं। नहीं, वहाँ तो आप माइनॉरिटी में है। देखिए आप वहाँ तो मेजॉरिटी में है नहीं, तो मिनॉरिटी के साथ जो होता है उसमें तो आपने क्या करना, वैसे भी आपकी इतनी तो कोई इतनी से नहीं है। आप लोग 25 करोड़ हैं माइनॉरिटी, जो तो क्या होते हैं हमारे जितने ही हैं। हमारे साथ वापस आए, आप क्या करेंगे? ऐसा नहीं होता, वो असल में होता, ऐसा नहीं होता। उसकी वजह है हर एक की अपनी जड़ें कुछ इतनी मजबूत हैं कि वो न उखड़ सकती हैं, न कोई उखाड़ सकता है। ये बात न उखड़ सकती है, न कोई उखाड़ सकता है। आप समझ होंगे। हाँ बिल्कुल ना, हमें भी इसी तरह ही है, तभी तो कोई उखाड़ नहीं सकता। उखाड़ नहीं सकता। बड़े बड़े लोगों ने मुझे बहुत पैसे देने की कोशिश की, नहीं कोशिश की, मैं मजाक कर। एनीवे सर, तो ये मुझे लग ऐसा रहा है जी कि आने वाले वक्तों में आपके तई दुनिया जब तक एक दूसरे को मोहब्बत से एक्सेप्ट नहीं करेगी, बेशक कोई तब्दीली नहीं आएगी। बेशक, तो वो तो होने वाला नहीं होगा। आखिरी एक छोटा सा सेगमेंट रह गया ख़वातीन हज़रात, इनसे यही बात करेंगे। डॉक्टर साहब आए में आज, बड़ी किस्मत हमारी अच्छी है। आप देख रहे हैं कितने शफीक हैं और कितने तहम्मुल से मेरी छोटी छोटी घटिया मतलब छोटी छोटी बातें सुन रहे हैं। मगर आप देखिए ये होता ही है बड़े लोग, कि जो भी सवाल इनकी तरफ फेंका गया, एक दफ़ा इनके चेहरे पे ना चिकन आई। हालांकि मैं काफ़ी ख़तरनाक सवाल इनके हवाले से पूछ रहा हूँ। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ साजिद हसन और आप देख रहे हैं बिल्डिंग पाकिस्तान। बिल्डिंग पाकिस्तान के हवाले से आज बहुत ही अहम दिन हमारे लिए। डॉक्टर अब्दुस समी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मेरी बड़ी खुशकिस्मती कि जल्दी के बावजूद आज आए हैं। डॉक्टर साहब क्योंकि हमारे पास टाइम कम है जी। डॉक्टर साहब, उर्दू के हवाले से हम बात कर रहे थे, तो उर्दू एक ऐसी लैंग्वेज है कि जो दरअसल कोई लैंग्वेज नहीं थी, ये एक लश्करी काम था, और इसमें बहुत ज़्यादा तरवीज ये होनी थी कि हर किस्म की लैंग्वेजेस इसमें शामिल हो जाएं, और हमारा बच्चा जहाँ भी उर्दू जानी जाए, वो इस्तिलाहात जो टेक्निकल हैं, जो जैसे अब दुनिया भर में कंप्यूटर की लैंग्वेजेस ये, उनको जल्दी समझने में बच्चे को मदद मिले। क्योंकि हमारे यहाँ, आपके यहाँ दोनों तरफ इंग्लिश की तरफ बहुत ध्यान था, और वो मीडियम समझे, अब उसकी वजह है भी। लेकिन आपके यहाँ ये इस पे काम हुआ कि आपने अपनी लैंग्वेजेस में ये सारी ट्रांसफ़र की, ये सारी नॉलेज
जी, कई ज़बानों में की, यहाँ तक कि उर्दू में भी की। हमारे यहाँ एक अदारा है NCPUL, अंजुमन फ़रोग़ उर्दू, राइट। तो वो हुकूमती अदारा है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वाह। जिसका मैं मेंबर रहा। और आपको हैरत इंडिया होगी, में? इंडिया में, और अंग्रेज़ी इस्तिलाहात का उर्दू डिक्शनरी, ये ऐसी चीज़ें बहुत किया है वो काम, तो और आप जारी है वो तो काम। अभी उर्दू में आपके, जैसे अब मैं आपसे पूछूं, जैसे वो जो हमारी यूनिवर्सिटी थी आप लोगों की, तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का अगर मैं आपसे पूछूं जी, कि इस वक्त क्या उनका मयार है, क्या उनकी स्टैंडर्ड है? हमारे यहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जी। का मयार बहुत बुलंद है, आज भी है। इसके अलावा जामिया कराची, जामिया मिलिया, नहीं, दिल्ली। दिल्ली, वो, इसके अलावा मौलाना डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन ने जो कायम की थी, उनकी यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया, ये यूनिवर्सिटीज़ का बड़ा काम है। आज भी यहाँ के जो बच्चे हैं पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान के अलावा पूरी दुनिया में बहुत अच्छे मनसब पर आईटी में भी बहुत आगे जा रहे हैं आईटी में बहुत एडवांस है। मैं आपको ये भी बताऊं कि मेरा बेटा, मेरी बहू बेटी जो है वो आईटी से फील्ड से हैं। मैं अखबार वाला, हाईटी वाला रहा, बच्चे मेरे आईटी वाले हो आप गए। रोक नहीं सके उन्हें ना, हाँ, बिल्कुल। मगर आप फिर अपने पेशे में ही नहीं, ले आए। उस वक्त तक जब ये चीज़ आ गई थी आईटी, हाँ। हमारे पास नहीं आई थी। इस डिस्क्रिमिनेशन उम्र है में वहाँ? जॉब्स में डिस्क्रिमिनेशन है वहाँ? नहीं, जो जितना काबिल है उसे लिया जाता ऐसे ही है, मेरिट चाहे पे वो काम गैर होता है? मेरिट पे होता है, चाहे वो गैर मुस्लिम हो या मुस्लिम हो, अच्छा, ये हुआ वहाँ। है, ये होता है। और दूसरी बात ये कि जो आपके यहाँ तालीम का जो पूरा सिलसिला है, वो सारा का सारा एक जैसा है या अलग अलग हमारी तरह नहीं, हर एक का अपना निसाब ही अलग अलग है? नहीं, हर एक का अपना निसाब होता है, और निसाब जो होता है उस निसाब के हिसाब से बच्चे जो हैं वो ग्रेड लेते हैं। एक ज़माने में 50% पास होता था, अब तो बच्चे 90, 80, 85, 90% लेते हैं। माशाल्लाह। तो रुझान है पढ़ाई की तरफ? जो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। बहुत ज्यादा। हाँ, चाहे वो तो ये किसकी तरफ से है? मुस्लिम कम्युनिटी में हो कि तो ये दूसरी कहाँ कम्युनिटी से, में हो। हमें बताएं ना कि किस चीज ने, कौन सा वो मुहर्रिक था जिसने इंडिया की पूरी आबादी को पढ़ाई की तरफ, क्योंकि हमारे यहाँ 2.5 करोड़ बच्चे बाहर है, जी, जो कि हमारे लिए नहीं, बड़ा हमारे यहाँ मुसलमान हमारे होते बच्चे, हुए, डॉक्टर साहब, हमें बड़ा अफसोस से अपने बारे में कहना पड़ता है कि ये हमें बड़ा शाक, हम मतलब इसमें हमें तकलीफ रहती है दिल में। जी, जी, तो हम चाहेंगे कि आप बताएं हमें कि आप कैसे पढ़ा गए। 140 करोड़ हैं, हम तो सिर्फ 24 में से 2.5 करोड़ बाहर हैं, तो किस तरह से तरगीब दी आप? हिंदुस्तान में तालीम का रुझान जो है बहुत अच्छा रहा, शुरू से राग़िब रहे बच्चे उस तरफ, मरगूब। मगर पॉलिसी भी तो रही ना? नहीं, पॉलिसी से कुछ भी मतलब नहीं, उन्हें आगे पढ़ना है और बढ़ना है, पढ़ना और बढ़ना। आप मगर अब तो क्रिकेट में भी बहुत बढ़ गए हैं। नहीं, वो हर चीज़ में बढ़ गए, हर फील्ड में बढ़ गए। अब देखिए ना, जवान बच्चे जब आते हैं, नई नस्ल को सबसे बड़ा जो वो चाहिए, पुश चाहिए, वो है आगे बढ़ाना, और वो हमारे यहाँ बहुत है। आप हैरत होगी कि पूरी दुनिया में, मुस्लिम हो के गैर मुस्लिम हो, जहाँ भी वो जाते हैं, चाहे मिडिल ईस्ट हो, चाहे अमेरिका हो, कनाडा हो, यूरोप हो, कहीं भी हो, हाथों हाथ लिए जाते हैं इंडियन बच्चे। जी सच। उसकी वजह मेहनत और बहुत ही संजीदगी से अपने काम में लगे रहते हैं। पूरे अमेरिका में आईटी फील्ड में 60% जो इंडियंस हैं। सर, मैंने सुना सिलिकॉन वैली में हर चौथा जो बिलियनर है, वो इंडियन है आपका। नहीं, बिलियनर इतनी दौलत का करेंगे क्या? मुझे न बिलियनर न मिलियनर से मतलब, मुझे उनसे मतलब जो यहाँ से गरीब निकले पढ़कर और फिर बाद में वो बिलियनर हो जाएं कि मिलियनर हो जाएं। ये दुनिया में कैपिटलिज्म फैल गया। कम्युनिज्म खत्म, नहीं, कम्युनिज्म खत्म हो चुका है। तरक्की याफ्ता वो जो आपके कई पसंद सब तरक्की जो मूवमेंट थी वो भी खत्म, वाली सरदार जाफरी फारेक सब फारेक। आप देखिए रशिया यूक्रेन में भी आज की फारेक सब फारेक। तो ये गलत किया फिर आप लोगों ने, खामखा एक नस्ल को ऐसे ही सिखाते रहे। नहीं, हमारी नस्ल जो है वो यहाँ से निकली, वहाँ गई, वहाँ जाके उन्होंने अपने झंडे गाड़ दिए, अपने इल्म के, अपने महारत के, लेकिन बाद में जो आगे आया वो तो जहानत के। आगे जाने वाले वक्त में हम इंसानों की आप कैसे देखते हैं कि कब तक कैसे चलेगा? क्या दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी? मैं नजूमी ने तो नहीं, लेकिन मेरा ताले बेदार नहीं ऊंचा इतना, लेकिन इतना बता देता हूँ कि बीइंग अ पर्सन ऑफ अ न्यूज़पेपर, डॉन ऑफ होप, सुबह उम्मीद, मुझे इस बात की यानी खुशी है
कि आगे जाने वाली नस्ल, आगे दुनिया जो है बहुत आगे ज़रूर जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं क़यामत करीब हो तो फिर उसे अपने आप को सिमटना भी पड़ेगा। क़यामत आएगी आपके? हाँ, जब आनी हो, देखिए यकीन है हमारा। हमारे यहाँ तो क़यामत का ये तस्वुर है कि हाँ, आपने आंखें बंद कर ली और क़यामत आ गई। ये बात भी है, सच है, एक तरह से सच है। आप तो मर गए, अब आप पता नहीं क़यामत आ गई, हमारे लिए वो क़यामत है। तो मौत को आप कैसे देखते हैं? वो बैंक जो है वो जब होगा जो होगा, अल्लाह। आपको मौत से डर लगता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, खुशी है। क्या कह रहे हैं यार? हाँ बिल्कुल, खुशी से सीने से लगा देंगे मौत को। वो कोई डर नहीं है? कोई डर नहीं। कोई रिग्रेट है आपको? मैं आपको ये भी बता दूं कि कई बार मौत के मुंह में गया और आ गया। अभी 3 महीने पहले मेरे फ्रैक्चर हुआ, उसके बाद मेरा डायलिसिस शुरू हुआ। हम तो सब समझे थे कि हम तो ख़त्म हो गए। हमने कहा जब अल्लाह ताला हमें रखना चाहेगा तब तक रहेंगे, जब जाना होगा तो चले जाएंगे। फ़कीराना आए सदा कर चले, दुआ कर चले। असल में मेरे सूफ़ी मशरब का आदमी हूँ और मुझे खुशी है, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं खुश वक्त हुआ, हालांकि इस वक्त जो है लोग सो रहे होंगे और आपने मेरी हम तो जागते हैं सर, सदाबंदी की, आपने सदाबंदी की, तो आपके बिल्डिंग पाकिस्तान चैनल 5 का मैं ममनून हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा। और मैं हाजी रफ़ीक परदेसी साहब का कि हुस्न तवस्सुत से आपसे मिला, और जब मैं मिला तो सुनकर ये खुशी हुई कि आप किसी, वो आपके ड्रामे का नाम मैं भूल रहा हूँ, जिसके बुनियाद पे बात हुई थी हमारी, और बेटे का नाम अहमर मैंने रखा था, वो भी मेरे साथ आया। देखिए धूप किनारे का जिक्र, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, धूप किनारे का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा रहा। उसमें डॉक्टर अहमर का किरदार किया राहत काज़मी साहब ने, जो हमारे उस्ताद हैं, उन्हीं के नाम पे अपने बेटे का नाम रखा। देखिए कैसी दुनिया छोटी है। हाँ। और इन्होंने एक और बेटा था हमारा इंडिया में, उनके बारे में नवेद तुले। तो ये दुनिया कितनी कनेक्टेड है, मैं अभी भी सोचता हूँ, एक हैरान हो जाता हूँ कि आप और मैं किस हैरान कुन मौजूदाती दुनिया में हैं। और लोग कहते हैं ये आम है, कहाँ से आम है यार, इसमें हर चीज़ ख़ास है। एक दूसरे का ख्याल रखना, हम इंडिया से आए हुए मेहमान, हमारे मुसलमान भाई, डॉक्टर साहब से आपकी मुलाकात करवाई, आपने देखा कि कितने प्यार से इन्होंने सारी बातों का जवाब दिया। कई जगहों पे इनको गुस्सा आ सकता था मेरी तरह लेकिन आप देखें, ये है तरबियत। और एक आदमी जो मौत से ही ना डरता हो, उसको सच्चाई बोलने में कोई आर नहीं होती। आपका मैं शुक्रिया इसलिए भी अदा करता हूँ कि मैं उर्दू के सरज़मीन पे आया हूँ। मैं इतना ही पैगाम दे सकता हूँ कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम है मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे। जी ख़वातीन, ये हमारा भी पैगाम है। और पाकिस्तान ने अगर आगे बढ़ना है, और ज़रूर बढ़ना है, तो हर वो चीज़ जो इस अमर के लिए ज़रूरी है वो हमें करनी चाहिए, जिसमें सबसे पहला कदम तालीम है। आप सबसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे थे बिल्डिंग पाकिस्तान, मैं हूँ साजिद हसन। इंशाल्लाह अगले वक्त तक के लिए इजाज़त।